आज के टॉपिक में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। फ्रिक्शन का जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको कल दे चुकी थी। बेसिकली आज हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था ये एक फोर्स होती है, ये किसी भी चीज़ की स्पीड को स्लो डाउन कर देती है, आहिस्ता कर देती है या रोक देती है। फ्रिक्शन का काम ये होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि मैथ्स में आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो फ्रैक्शन। बेटा ये वर्ड फ्रिक्शन है, वो फ्रैक्शन है, तो काइंडली अपने होमवर्क्स में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लिखते हुए, और जब लर्निंग करें और पेपर जब आप करें तो तब भी ये ध्यान रखिएगा, वो फिर पूरा आपका वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन वर्ड है ये, फ्रैक्शन नहीं है, वो एक अलग टर्म है। अच्छा जी, मैं आज आपके साथ एडवांटेजेस शेयर करती हूँ। एडवांटेजेस का मतलब मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब होता है फ़ायदे। आप लोग ऊपर इसके लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि जब इसके हम वर्कशीट पे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स दोनों यूजेस को जो है डिफरेंसेस को मिक्सअप कर जाते हैं। तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए, एडवांटेजेस होते हैं फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस होते हैं नुकसानात। ठीक है, पहले मैं एडवांटेजेस यानी कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं मैं वो पढ़ने लगी हूँ। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। फ्रिक्शन हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। ये बहुत से तरीक़ों में, मतलब बहुत से वेज में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। उसमें क्या है, नंबर 1, द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड स्टॉप्स यू फ्रॉम स्लिपिंग। आप लोग जब फर्श पे चल रहे होते हैं तो आप लोगों के जूते, ज़ाहिर है आप लोग ग्राउंड पे फ्लोर पे चलते हो, तो बेटा आप लोगों के जो जूते और जो ग्राउंड होता है इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो आप लोगों को स्लिप होने से बचा लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने कल बताया था आपको कि रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेसेस। दो चीज़ें जब आपस में आप रब करोगे हीट भी प्रोड्यूस होती है और साथ में उसमें फ्रिक्शन लाजमी होती है, तो स्लिपिंग से बचा लेती है आपको फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट है, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कार्स टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड्स। फ्रिक्शन ही की फोर्स होती है जो कार्स को रोड पे मूव करवाती है विदाउट एनी स्लिपिंग। बहुत अगर ज़्यादा पानी हो, समटाइम्स आप लोगों का ये भी क्वेश्चन राइज होगा कि हम लोग ज़मीन पे अक्सर पानी हो तो गिर भी जाते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं। तो बेटा वो ज़्यादा पानी की सूरत में ऐसा होता है, कभी कभार आप लोग देखो पाँव आपका स्लिप होते होते बचता है, तो वो कौन सी चीज़ आपको बचाती है, फ्रिक्शन की फोर्स बचाती है। लेकिन अगर ज़मीन पे पानी बहुत ज़्यादा हो तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी, ज़ाहिर है रफ तो नहीं होगी ना, वो स्मूथ स्मूथ होगी, सरफेस स्लिपरी सी होगी, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है तो आप लोग गिर जाओगे ज़मीन पे। लेकिन जब पानी कम होगा आपको वो गिरने से बचाएगी। नहीं जा रही, मैंने उनसे पूछा था कैसे आ रही है। ये मैंने किया था माइक, नहीं आहिस्ता हुआ हुआ था। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड्स। आ रही है? अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है आपका, फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू राइट। फ्रिक्शन आपको लिखने में भी मदद देती है। अगर आप लोग जहाँ पे नीचे एक हाथ सा बना हुआ और उसमें पेंसिल पड़ी हुई है, तो मैं वो वाला ब्लॉक ज़रा रीड करने लगी हूँ। द पेंसिल वुड स्लिप आउट ऑफ योर फिंगर्स इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड योर फिंगर्स। विदाउट फ्रिक्शन योर पेंसिल वुड रन ओवर द पेज नॉट लीविंग अ मार्क। अच्छा, फ्रिक्शन लिखने में हमें हेल्प कैसे करती है कि जब आप हाथ में अपने पेंसिल पकड़ते हो तो आपके हाथ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स पैदा हो जाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग उसको पकड़ते हो, उसके थ्रू ही आप पेज पे लिख सकते हो। वो अगर कहता है कि आपके हाथ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, आप लोग पेज पे कुछ नहीं लिख पाओगे।
तो ये फ्रिक्शन के यूजेस हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो कभी आप लोग ब्रेक लगाओ, कोई आगे सामने चीज आ जाती है, आप लोग एकदम से ब्रेक लगाते हैं, आपको एक अच्छा सा झटका फील होता है और आपकी कार स्टॉप हो जाती है। तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है कि फ्रिक्शन उस कार की स्पीड को स्लो डाउन कर देती है या रोक देती है। और वो कैसे होती है कि जो आपकी गाड़ी के टायर्स होते हैं और सड़क, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जाहिर है वो आपस में एक दूसरे के साथ रब होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो एक हीट प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन वहाँ पे साथ ही प्रोड्यूस हो जाती है और उसको वो स्लो डाउन कर देती है। अब ये फ्रिक्शन के डिफरेंट फायदे थे। आप लोगों ने इसके यूजेस को, जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ना है तो सबसे पहली बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये होगी कि रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है। जिस तरह रोड की मैंने एग्जांपल दी तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा थी तो उसने गाड़ी को रोका ना, कि दोनों चीज़ें मतलब के रफ हैं। रोड का भी जो टेक्सचर है वो रफ है और टायर्स भी रफ है, स्मूथ नहीं है। दोनों जब आपस में रब होंगे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा सारी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब मैं डिसएडवांटेजेस पढ़ने लगी हूँ। डिसएडवांटेजेस के ऊपर आप लोग लिख दीजिए नुकसानात। नुकसान क्या क्या है? फ्रिक्शन ने अब ऊपर हमें फायदे तो दे दी कि हमें गिरने से बचाती है, स्पीड को स्लो डाउन कर देती है, लिखने में हेल्प करती है। अब इसके नुकसान क्या है हम लोगों ने वो देखने। Friction can also create some problems. Anytime you want to move an object, friction can make that job more difficult. अब आप कभी कभार एक चीज को मूव करवाना चाह रहे होते हो लेकिन वो मूव नहीं कर पाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इसका मैं फर्स्ट एडवांटेज पढ़ने लगी हूँ। रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन देन प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस। ये मैंने आपको बात पहले बताई है। जो स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो कैमरास ऑन कर रहे हैं बेटा, आप लोगों को क्यों नहीं असर हो रहा? अभी ये बात मैंने आपको बताई है, ये लाइन आप लोग बेटा अंडरलाइन कर लें अपने पेंसिल या हाइलाइटर से। रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन देन प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस सिंस इट क्रिएट्स हीट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन फोर्स ने हीट प्रोड्यूस करनी होती है। फ्रिक्शन कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद मशीन्स। जब मशीन्स आपस में वर्कआउट कर रही होती हैं उनमें फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो आप लोग देखो कि कोई मशीन अगर काम कर रही होती है, थोड़ी देर बाद जब आप उसे बंद करते हो वो चीज़ गर्म हुई होती है। ऐसे ही है, तो क्या है, ये प्रोसेस जो है हीट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड है, फ्रिक्शन ऑल्सो टेंड टू वेयर अवे things causing damage. For example, the soles of your shoes, your pencils and eraser wear away ड्यू टू फ्रिक्शन। आप लोग पेज पे अगर कोई वर्ड लिखते हो और वो ख़राब हो जाता है, जब आप उसको इरेजर से इरेज करते हो तो उसमें भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है कि आपके इरेजर और पेज जब आपस में एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है। और आप लोग देखो कि कुछ ऐसे बाद आपका वो इरेजर ख़त्म हो जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि वो कैसे ख़त्म होता है? वो फ्रिक्शन की फोर्स होती है कि रब हो के जो है उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। इसी तरह जब आप किसी रोड पे चलते हो, आप लोगों के जूते का सोल टूट जाता है, तो आपका जूता और रोड आपस में रब होकर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वो आपको चला तो रहा होता है रोड पे, लेकिन साथ ही साथ फ्रिक्शन से रबिंग होते हुए आपका शूज का सोल खराब होने लग जाता है और एट द एंड वो टूट भी जाता है। तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। लास्ट पॉइंट पे इसका पढ़ रही हूँ, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्लाइड इजीली वुड वर्क बेटर विदाउट फ्रिक्शन। अगर आप एक ग्लास सरफेस लो, आपके पास एक ग्लास है, आप एक हाथ में ग्लास पकड़ो और दूसरे में ग्लास पकड़ो, दोनों को आपस में जब रब करोगे बहुत आराम से वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाएंगे। उधर क्या होगा कि ग्लास की सरफेस क्या है, स्मूथ है, दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं, उनमें फ्रिक्शन नहीं होगी और वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती जाएंगी, मूव करती जाएंगी। लेकिन अगर आप एक हाथ में कोई
ब्रिक पकड़ लें और दूसरे हाथ में कोई ग्लास ले लें। तो ब्रिक क्या है, रफ सरफेस है, जब आप उसके ऊपर स्लाइड करोगे उसको मुश्किल से होगी बहुत ज़्यादा वो स्लाइड, जिस तरह दो ग्लास आपस में स्लाइड आसानी से वैसे नहीं होगी, तो उसमें फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन क्या होती है आपको मैंने बताया, रफ सरफेसेस पे ज़्यादा होती है। तो आप लोग ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और स्मूथ पे कम होती है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और यूज़फुल नहीं भी होती है, दोनों मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, ज़ाहिर है कोई चीज़ रफ़ है उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमने उस रफ़ सरफेस को स्मूथ करना है ताकि स्मूथ सरफेस होने की वजह से वो फ्रिक्शन जो है कम हो जाए। तो हम वो कहते हैं कि किस तरह आप लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट, पहला जो पैराग्राफ है वो पढ़ के बताने लगी हूँ। स्मूथ सर्फेसिस हैव लेस फ्रिक्शन, इस लाइन को बेटा अंडरलाइन आप लोग कर लें कि स्मूथ सर्फेसिस की फ्रिक्शन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू रफ सर्फेसिस। सो बाय स्मूथिंग और पॉलिशिंग सर्फेसिस फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड। अब किसी भी आप रफ सरफेस को स्मूथ करना चाहो तो आप उसको पॉलिश करोगे या स्मूथनिंग करोगे तो वो बेटा खुद ब खुद रफ सरफेस स्मूथ होती जाएगी और उस पर फ्रिक्शन कम से कम होगी। डू यू नो वाई बोरिक पाउडर इज यूज्ड ऑन अ कैरम बोर्ड? आप लोगों ने कभी कैरम खेला हो, कैरम एक गेम होती है, उसके बोर्ड पे हम लोग कोई भी उसकी जो क्या उन्हें कहते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसको मूव करने के लिए कैरम बोर्ड पे सबसे पहले बोरिक पाउडर, एक पाउडर होता है वाइट कलर का, वो सारा स्प्रिंकल करते हैं, वो सारा फेरते हैं ताकि उसकी जो सरफेस है स्मूथ हो जाए और जो कैरम बोर्ड की जो कॉइन्स हैं वो इजीली उस पर मूव कर सकें। हम लोगों ने वो बोरिक पाउडर क्यों गिराना होता है, ताकि हम उस बोर्ड की फ्रिक्शन कम कर सके। यानी कि अगर आप पाउडर गिराए हुए गैर उस पर कैरम खेलोगे तो उसकी सरफेस खुरदरी रहेगी, रफ सी रहेगी। जैसे ही आप बोरिक पाउडर गिरा दोगे वो स्मूथ हो जाएगी और उस पर इजीली उसके क्वाइन जो है मूव कर पाएंगे। तो इसका मकसद ये होता है कि फ्रिक्शन को कम करवाना होता है ताकि आप लोग अपना काम अच्छे से कर सको। इट इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट द स्ट्राइकर मूव्स फास्ट स्लाइडिंग स्मूथली ऑन द बोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्मूथनेस के लिए आप लोग ऐसा करते हो और आपको पता है स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन कम होती है। कल हम इसके जो बाकी मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, लुब्रिकेशन और स्ट्रीम लाइनिंग, ये पढ़ेंगे। और फिर साथ ही साथ आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट चेक है नीचे येलो कलर का, ये सॉल्व करेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में जितना कुछ पढ़ लिया है सारा कुछ इसी पैराग्राफ में है। बेटा आप लोग पहले ये खुद सॉल्व करोगे कल यानी कि मंडे को, और देन मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बताऊंगी। तो उम्मीद है आप लोग जो है इसे सही से बिल्कुल ठीक से फिलअप करेंगे। और इसकी लास्ट 2 लाइंस में स्ट्रीम लाइनिंग और लुब्रिकेशन के बारे में वो कल इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो आप उसी वक्त इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। और पेंसिल से आपने बेटा इसको सॉल्व करना है, आपने ब्लू पॉइंटर यूज नहीं करना है। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट की इसमें से कोई ब्लैंक गलत हो जाएगी तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आप लोग वो रिमूव करके ठीक कर सकते हैं अपनी गलती। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा है स्टार्टिंग की लाइंस में सारे आंसर्स हैं और अभी आज ही मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट चेक जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अभी अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं।